Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the solution set of 1 by 5 minus 4 log x base 4 plus 4 by 1 plus log x base 4 is equal to 3 is. Now let's see the options. Option A 4,8, option B 2,8, option C 2,4 and option D none of these. तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास हमें यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बताना है इस गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट पुट log x बेस 4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर हम log x बेस 4 की जगह y पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 बाय 5 माइनस 4y प्लस 4 बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या आएगा 1 प्लस वाई प्लस 4 5 या 20 तो 20 माइनस 16y। और यहाँ पर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 5 माइनस 4y इंटू 1 प्लस वाई है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 4y इंटू 1 प्लस वाई। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा यहाँ से 20 प्लस 1 तो 21 माइनस 15y बिकॉज y माइनस 16y है इज इक्वल टू यहाँ पर है ये 3 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 5, फिर आएगा 5 इंटू वाई तो प्लस 5y माइनस 4y इंटू 1 तो माइनस 4y और माइनस 4y प्लस वाई तो इंटू प्लस वाई तो ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वेयर। तो यहाँ से ये होगा हमारे पास 21 माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और ये प्लस 5y माइनस 4y तो ये हो जाएगा प्लस y एंड माइनस 4y स्क्वेयर। तो इसे अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 21 माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 तो ये होगा 15 प्लस 3 इंटू वाई तो 3y माइनस 4y स्क्वेयर इंटू 3 तो ये आएगा 12y स्क्वेयर। तो इसे अब हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y स्क्वेयर। देन यहाँ पर है ये माइनस 15y और प्लस 3y तो ये हो जाएगा माइनस 18y और यहाँ से 21 माइनस और ये प्लस 15 21 और इधर 15 है तो ये आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब हम इसमें से 6 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को बोथ साइड तो ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो y आ सकता है हमारा 1 और एक y आएगा हमारा 1/2। तो ये दो वैल्यूज होंगी y की हमारे पास। तो यहाँ पर हम अगर अब देखें तो हमारे पास y हमने लिया था log x बेस 4। तो यहाँ से अगर हम y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू log x बेस 4 आएगा। तो यहाँ से अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी होती है दैट log b बेस a इज इक्वल टू log b बाय log a। तो हम इस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू log x बाय log 4। तो यहाँ से ये आएगा log 4 इज इक्वल टू log x। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, x हमारा 4 के इक्वल आएगा। तो एक तो हमारी वैल्यू यहाँ से आ गई x इज इक्वल टू 4। अब अगर हम यहाँ पर इसी तरह y इज इक्वल टू 1/2 लें तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू log x बेस 4। अब हम फिर यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log b बेस a वाली तो ये आएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log x बाय log 4। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू log 4 क्या होता है, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू log x। अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है दैट log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b log a। तो ये आ जाएगा 2/2 log 2 इज इक्वल टू log x। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल तो ये x इज इक्वल टू 2 आएगा।
तो हमारे पास एक तो x क्या आया, एक x आया है यहाँ पर 4 और एक x आया है 2, तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो है हमारा वो इक्वल होगा 4 और 2 के, या 4, 2 के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 2, 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।